औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बस इतना सा काम कर लो। माँ मज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ट निट्ट अत्तेसु। बस इतना सा काम करना है। मोक्ष बहुत दूर नहीं है, जहां हम खड़े हैं यहीं से तो मोक्ष है। जितना मनुष्य लोक है इतनी तो सिद्ध शिला है, और इतना ही आपको पता है। हाँ, 5 पैतालों में से नरक का 1 पैताला भी ऐसा ही है। इतना ही है। अपनी ऊर्जा को ऊपर का ले जाते हो या नीचे ले जाते हो, इन ईंटों से मकान बनाते हो या किसी का सिर फोड़ते हो। हमारे जीवन में कोई पुण्य, कोई धर्म इतनी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे हम कर नहीं सके, और ना कोई इतनी चढ़ाई है जिसे हम चढ़ नहीं सके। हम भगवान से भजन में बोलते हैं, पारस रे तेरी कठिन चढ़ाई। मैंने कही वो चढ़ाई बहुत सरल है, 6 घंटे में चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 86 साल के होके मर जाते हैं, उस पर 1 कदम भी नहीं रखते हैं। सच पूछो, इतनी सरल चढ़ाई है, क्योंकि जो सरकार दंडे के बल खाती है, वो हमारे आचार्य दंड को सुधार लो। मन वचन काय दंड, इसे सुधार लो, इसकी दृष्टि बदल लो। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत कठिन है, संसार में कैसे किया जाएगा। हमने कहा सागर मंथन से अमृत भी निकलता और जहर भी निकलता है। संसार में पत्थरों से सीढ़ियां भी बनती हैं और पत्थरों से ठोकर भी लगती है। ये हमारे ऊपर गए, हम देख कर चलेंगे तो कोई ठोकर नहीं लगेगी। संसार कोई कैद खाना नहीं है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। कैसे रखवाले हैं? कभी कभी ज्यादा दिन जेल में रहो तो जेल से ही प्यार हो जाता है, क्योंकि निठल्लों को बेकार की रोटी खाने की आदत पड़ जाए तो कमाए कौन। वेस्टर्न एक देश है, कहते हैं वहाँ पर कोई 40 साल से कैदी बंद थे, और वहाँ के नेताओं ने प्रयास किया कि एक बार तो कम से कम, ये लोग हमेशा कहते हैं निकलना है निकलना है,
तो एक बार तो जब भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, देश आज़ाद होगा, तो सबसे पहले वेस्टर्न के कैदियों को जेल में से निकालेंगे। ये पूरे दिन प्रार्थना करते हैं कि अंधी कोठरियों में रहते रहते दम घुटने लगा, रूखी रोटियां खाते खाते जीवन निस्सार लगने लगा, ना किसी से बात ना कुछ, बस निकालो एक बार। और कहते हैं जैसे ही वहाँ जीत हासिल हुई और लोगों ने कैदियों को निकाल दिया, निकालते टाइम तो कुछ मुस्कुरा रहे थे कि हम निकल रहे हैं, लेकिन ये तो अजीब घटना घटी। दूसरे दिन सारे कैदी जेल पर वापस आ गए। कहने लगे अब अंधेरी कोठरियों में ही अच्छा लगता है, बाहर का उजेला अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ बदतमीज लोगों के साथ रहते हैं तो गाली गलौज मार पीट अच्छी लगती है। अब सब लोगों की बस्ती में दिल घुटता है, जी उबता है कि कैसे जिएंगे, इतने साल हम निठल्ले रहे हैं, अब कमा कर कैसे खाएंगे। और लोगों ने कहा कि अरे तुम प्रार्थना करते थे। बोले वो प्रार्थना थी, वो मन की भावना नहीं थी। आप लोग भी वैसे ही हो, रोज कहते हो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश आए। रोग लगते हैं क्या? यदि जरा आपको लगता है तो फिर ब्यूटी पार्लर पर क्यों जाते हो? कितने भी ब्यूटी पार्लर पर चेहरे सुंदर करा लेना, लेकिन बुढ़ापा आ गए कहीं ना कहीं से जाके जाता है। कितने दरवाजे और खिड़कियां बंद करना, कितनी सुंदर क्रीम लगाना, लेकिन एक ही क्रीम काम करती है। वो कौन सी क्रीम काम करती है? वो धार्मिक भावना की क्रीम काम करती है, वो सदाचरण की क्रीम काम करती है, जिसे एक बार लगा लो तो शेर से तीर्थंकर महावीर हो जाया करते हैं, हाथी से पारसनाथ हो जाया करते हैं, और सचमुच मारीच से महावीर तक की यात्रा हो जाती है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मत को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती अमित सागर रूप पाते। हम कैसे हैं? हमसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप बता सकते हो कौन हो? बड़ा मकान, बड़ी नौकरी, बढ़िया बच्चे, ये सब पहचान। ये पहचान, ये राग का प्रतीक नहीं है क्या? रोज कह रहे हो मैटो राग कुटे, भगवान राग कुटे मैटो, भगवान आएंगे क्या रबड़ लेकर तुम्हारी स्लेट को साफ करने के लिए? क्योंकि कहते हैं जीवन में पेन को ऐसा रखो कि जिसमें अच्छी इबादत लिखो पेंसिल से, और पेंसिल से इबादत नहीं लिख सको तो कम से कम जीवन को रबड़ बनाओ जो किसी की गलतियों को मिटा सको। हम हैं क्या? हमें अच्छी बात नहीं याद नहीं रहती। हम रोज पढ़ते हैं गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन है क्या? किसी की अच्छाई सुन लो पचती है क्या? पेट में खलबली सी हो जाती है। जब तक किसी की दोबारा निंदा करके बैंक बैलेंस पूरा नहीं कर दो तब तक चैन नहीं पड़ती है। रोज मुँह से बोलते हो गुण ग्रहण का भाव रगे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। तुम्हें 20 साल के बाद की गलतियां भी आज याद होंगी। कितने माहिर हो प्रचार में, 2 रुपए की चोरी शाम तक 2 लाख की कर देते हो। किसी की चारित्रिक ह्रास हो गया, कोई कर्म का उदय आ गया, घाटा पड़ गया, बोले पता था बेईमान था तभी तो ऐसा हुआ। और तुम्हारे साथ गलत हो जाए, बोले आजकल तो पुण्य आत्माओं का तो गुजर ही नहीं है, सच्चे आदमियों का तो बसर ही नहीं। हमने कि कैसे गिरगिट आदमी हो? तुम्हें न मरने का दुख है न जीने की खुशी है, बस अपना जीना चाहिए। और दुनिया मरती हो तो आज मर जाए। और फिर कहते हो कि भगवान बेट क्या करो, मैटो राग कुटे। वो राग मेटेंगे कि आज हमारी परिणति। लोग कहते पाप हो गया, हमने कही पाप पाप लग गया, हमने कही कोई छूत की बीमारी है पाप लग गया। बोले व्रत गल गए, हमने कही कोई बर्फ का टुकड़ा था क्या गल गया?
सोच कर देखना, हम अच्छे नियम लेने के पहले सोचते टूट गए तो, गलत काम करने के पहले कभी नहीं सोचते कि टूट गए तो, नहीं हुए तो। गलत काम हम कल के आज कर डालते हैं और अच्छे हर काम को कल पर छोड़ देते हैं, और फिर कहते कल्याण नहीं होता है। जो धर्म बताता है वही सरकार और समाज सिखाती है। आप किसी की जान ले लो तो क्या होगा, आप पर केस चल जाएगा, जेल हो जाएगी, यहाँ तक फांसी तक की सजा हो सकती है। हमारे आचार्य तो और उत्कृष्ट बात बताते हैं कि किसी की जान तो छोड़ो, तुम अपनी जान भी मत देना, तुम अपनी जान को भी जान तो रहने दो। तुमने जान को भी बेजान बना दिया। बताना मन क्यों मिला था? यही कबाड़ खाना बनाने के लिए। तेरी मेरी झूठी सच्ची बुराइयां। आप किसी के यहाँ जाते हो तो थोड़ी दुश्मनी हो तो और ज्यादा दुश्मनी कराते हैं। बोले फलानी आई थी कि नहीं आई? बोले नहीं आई। बोले तू भी मत जाइयो। अरे आदमी दुनिया से चला गया, तुम उसे और भड़का रहे हो। और किसी के यहाँ शादी में जाओगे, कहे तुम्हें क्या मिला? अरे भिखारी हो क्या लेने की भावना सोचते हो? कभी भी हमारा धर्म उत्थान नहीं कर सकता है, कितनी भी हम तोता जैसी रटनाएं रट लें। बोलते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो प्यावक में घी डाला। हमने कि घर पर कभी मट्टी तेल डाला आग लगने पर? घर पर पानी लेके भागता है आग लग जाए तो, और यहाँ रोज मट्टी तेल तो छोड़ो, पेट्रोल पंप भी उड़ाने को तैयार है। हम बोलते हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरियानंदी, परिग्रानंदी। सच बताना, बड़ा मकान बन जाए क्या खुश होते हो? बहुत बड़ा मकान बने, जितनी ऊर्जा, जितने साल दिमाग और दिल और दौलत लगाई उतनी दौलत खुद में लगा लेते तो मोक्ष महल बन जाता। सोच कर देखना क्या बनाया, यही छूट जाएगी। लोग कहते बच्चों को कुछ तो छोड़ जाएं, बच्चे क्या करेंगे? हमने कहा बच्चे तुम्हें बदनाम कर देंगे, बदनाम करेंगे। मकान छोड़ जाना कितने भी फिर भी कहेंगे बेवकूफ था बाप, इतनी सस्ती जमीन थी और लेके डाल जाता। कितना भी सोना छोड़ जाना, बहू यही कहेगी अभी डिजाइन पुरानी हो गई, इसे मिटाओ, कुछ और लेके आओ। क्योंकि तुम्हें लोग बुद्धिमान समझेंगे ही नहीं। बुद्धिमान तो जब होगे जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। आज से जीवन की लोग कहते सामायिक कितनी देर करें? हमने कही देर, अरे पूरा जीवन सामायिकमय हो जाए तो सच्ची सामायिक है। 1 घंटा सजा की तरह घंटी देखते रहो, घड़ी देखते रहो, हुए कि नहीं पूरे, हुए कि नहीं पूरे। सच बताना, तुम परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, और कोई मिलने वाली आ जाए तो माला फेरते फेरते भी इशारा करते हो मिल के जाना। और कोई ऐसी वैसी आ जाए जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, चढ़ी खड़ी हो, तो क्या करोगे? माला फेर रहे होगे तो ऐसे फेरोगे जैसे आज ही सिद्ध सिला जा रहा है, कहीं भूल से दिख नहीं जाए वो। फिर रोज पढ़ रहा है माँ मुझ जय, महाराज जय, भगवान मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार। हमने कहा हद बेईमान आदमी है। बिल्कुल सत्य घटना है हरियाणा की। एक बार पंडाल में प्रवचन हो रहा था, एक बार एक व्यक्ति बार बार मुड़ के देख रहा था। हमने कही भाई साहब क्या देख रहे हो? बोले नई चप्पल पहन के आया हूं। आप सोचिए हमारा किधर ध्यान है? हम बेवजह के दिमाग में कहते हैं दिल और दिमाग को और मकान को हमेशा साफ रखा करो, बेवजह की चीजें इसमें मत रखा करो। बेवजह की बातें और बेवजह की वस्तुएं इसमें मत रखा करो। मैं ये नहीं कहती तुम घर मत बनाओ, आपको कहा हिंसा दूसरों की तो नहीं करते हो, एक चींटी नहीं मारते हो, लेकिन सच बताना किसी को ऐसी बातें सुना देते हो कि मरते दम तक उसका घाव नहीं भर पाता। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला गए, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। फिर कहते कोई एहसान ही नहीं मानता, हमने इतना किया
हमने कही तुम एहसान कैसे मानेगा? क्योंकि तुमने एहसास से नहीं किया, एहसान से किया। एहसास से किया होता तो अपने बच्चे को क्या करते हो, यदि गलती हो जाए तो कमरे में बैठ के प्यार से कहते बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दुख हो रहा है, और दूसरों के पर्चे छपवा देते हो। दूसरों का बेटा पानी ले गया हो तो शराब की बोतल नजर आती है, और अपना बेटा शराब लिए हो तो पानी की बोतल बताते हो, फिर कहते हो हम सम्यक दृष्टि हैं। वास्तव में सब व्यक्ति, सब जीव, हमारे आचार्यों का एक शब्द हमें याद आ जाए कि तीन लोक में कोई भी जीव, अरे मनुष्य तो छोड़ो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कोई भी जीव ऐसा नहीं रहा जिससे हमारा मित्र या शत्रु का संबंध नहीं रहा। अब किससे दुश्मनी करना? यदि कोई 2-4 तोले ले लेगा तो वो भी साथ नहीं जाएगा उसके। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त